हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी हमने डायरेक्टिंग खत्म कर लिया, केस स्टडी कर लिया। दिस इज द एंड ऑफ बुक वन। बैठ जा। दिस इज द एंड ऑफ बुक वन। ऑलरेडी हमारा बुक वन खत्म हो गया है। लास्ट पार्ट आ रहा है कंट्रोलिंग की केस स्टडी। 16 वीडियो 16 दिन। आई नो मैं यूट्यूब इंस्टा पे स्टोरी नहीं लगा रहा, बट मुझे पता है जिनको आना है वो क्लियरली देख रहे हैं, हम लोग शेयर नहीं कर रहे, बट वी आर ऑन आवर वर्ड्स। रोज आपको इस चैनल पे आपको 16 वीडियोस मिल गए। तो डिड इट बुक वन हमारी पूरी प्यारी तरीके से कंप्लीट होती है। तो शुरू करते हैं लास्ट सेशन का हमारा कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट कंट्रोलिंग का केस स्टडी, आइडेंटिफाई द फंक्शन। इट हैज टू बी कंट्रोलिंग बट स्टिल। एएस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी engaged in assembly of air conditioner. Recently the company has conducted a time and motion study, concluded on average a worker can assemble 10 air conditioner in a day. The target volume of the company is assembling wall, target वागेट दिया हुआ है, ऑब्जर्व करा जा रहा है। आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, कौन से फंक्शन की बात हो रही है। द फंक्शन हैज टू बी कंट्रोलिंग, हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। स्टेट दो स्टेप्स। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, टारगेट सेट करें। टारगेट का मतलब कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, दैट इज फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो कर दिए। इज प्रोवाइडिंग और अलाउंस टू रिड्यूस लेबर एब्सेंट, ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी। पर डे एक्चुअल में कितना हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल में सिर्फ 800 यूनिट्स ही बन रहे, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर, एक्चुअल को हमने सीसीटीवी से किया, इसको हम कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। हो गया, 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब इसका लास्ट स्टेप, इसमें और भी कुछ था। एंड ऑब्जर्व टू दैट सम ऑफ द वर्कर्स वेर बिजी, कि रीजन हमने फाइंड किया कि हमारे वर्कर्स कहीं ना कहीं क्यों काम नहीं कर पा रहे थे, बिजी थे, गॉसिप ज्यादा कर रहे थे। तो एडी का मतलब होता है एनालाइजिंग डेविएशंस। चलो, name the function, identify the steps which help in finding out the actual performance is less than the set. तो मैं तो अगर देखो इसी क्वेश्चन से मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। द रीजन इज कि एक ही ऐसा फंक्शन है जहां पे हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो it has to be controlling, और यहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग एक्चुअल विथ standards. To complete, identify to ensure the performance as per motion study. Explain what further step. Comparing के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग के बाद हम करते हैं एनालाइजिंग डेविएशन, और एनालाइजिंग डेविएशन के बाद क्या करते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। नाइस गाइस। चलो, आफ्टर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्शन। दिस स्टेप्स एक्सप्लेन दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग। हाँ तो ठीक है, समझा देना, डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, आप कर सकते हो। Hina Sweets is a renowned name for quality sweets since 1935. Hertz, the owner of Hina Hertz Sweets, were worried as the sales had declined during the last 3 months. When inquired from the sales manager, reported that there were many complaints about the quality of sweets. Had ordered for sample checking. Sample checking का मतलब क्या होगा, sample checking कहाँ पे आती है, सैंपल चेकिंग कहाँ पे करते, कैसे चेक करते, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सैंपल करना, ऑडिट करना, कंपनीज की बैलेंस शीट देखना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सीपीसी, हमें सीपीसी में क्लियर लाइन याद रखना, इट्स नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो हमें हर चीज पे ध्यान नहीं रखना। मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या कहता है, अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग में लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करते हैं। मैनेजमेंट एक्सेप्शन में लिमिट सेट कर देते हैं कि उसी के अंदर आपको काम करना है। नेक्स्ट, अरे सॉरी, कंट्रोलिंग, इसमें आपको इंपॉर्टेंस लिख देना गाइस। कंट्रोलिंग में केस स्टडी बहुत कम है। मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर आइडेंटिफाई द स्टेप। वी बिलीव दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस एंड नेक्स्ट स्टेप फॉलोड। कौन सा स्टेप है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है, कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड बिकॉज फॉर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर of Yelp, a company providing advanced software solution, they had been carrying out business successfully, but the last year they realized that through the business getting big orders which are being fulfilled time kept on decreasing. Where the problem, as he could sense, was he wanted to take some action.
तो अब सम एक्शन लेने को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन आ गया दैट इज कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद कौन से इंपॉर्टेंस है, तीन कोई भी इंपॉर्टेंस लिख लेना, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर, कोई भी लिख लेना पांचों में से, ठीक है। डिस्कस आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो रुद्राक्षी is engaged in the manufacturing high-end luxury pant. The target production 700, the company successfully. तो ये क्या हो गया, कंट्रोलिंग। उसके फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग एक्चुअल विद दिस। ठीक है, चलो इसमें अपन 10 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक से केस स्टडी आती है, दोनों की हमने कर ली, तो ये आपका इंपॉर्टेंस है। प्लीज़ आप इसको फटाक से कर। आई नो ये वीडियो कितना 8 या 9 मिनट का बना होगा, या अभी तक 5-6 मिनट का ही बन रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर के, क्योंकि 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं। चलो 2-4 और कर लेते हैं, अभी तो कर सकते हैं। चलो, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट, स्टेट द इंपॉर्टेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन समटाइम्स व्हाइल शिपिंग पेरिशेबल। चलो, इंसाइटमेंट, द कस्टमर शुड फील कॉन्फिडेंट सेंसिटिव। चलो आप लोग 1 मिनट दे दो, फटाफट से सॉल्व करो, गिव इट 30 सेकेंड, सॉल्व करो। Ten seconds. Controlling, चलो important से sometimes while shipping, whether incitement delay, the customer should feel confident, protected. Cover the uncertainty cold chain centers. The shipment may be routed to this stage. Ideal for perishable or healthcare shipment. तो दैट इज कंट्रोलिंग, और 4 इंपॉर्टेंस आप कोई भी लिख देना। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, थर्ड है हेल्प्स इन मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। ये सिंपल है। Harry-Craft produces hydraulic brakes used in tractors. The company policy that at most 1% daily production could be defective. Over the month, observe that 5 to 6% is defective. क्या होगा, क्या करना चाहिए भाई? 1% होना चाहिए था, 5% हो रहा है इस मशीन से, मशीन को रिप्लेस कर दो। अरे उसको समझा देना, ठीक है गाइस, बहुत इजी है इसके क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, हो गया इतना ही। ये वीडियो एकदम शॉर्ट रखेंगे, चैप्टर बहुत इजी है। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल का वीडियो सब जरूर से लिखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।